हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रावनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड विभाग श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए कला एवं संस्कृत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक कुंजी बनाई है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और जो निश्चित तौर पर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक परीक्षा में काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है आपके सामने कला एवं संस्कृत की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के नोट्स। जो आप लोग जिस तरीके से नोट्स बना रहे हैं उसी कला में आप एक अलग जगह पर इन नोट्स को बनाते चलिए। बीच बीच में मैं आपके पाठ्यक्रमों के साथ साथ में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी आपको बताता चलूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने नोट्स बनाए हैं कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के नोट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा रामायण या महाभारत से लिया जाता है। तो पहला प्रश्न जो है वह है कि जो महाभारत और रामायण से संबंधित विषयों पर ही वो नृत्य होता है वह है कुचिपुड़ी। स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। तो लावणी, इसका उत्तर है लावणी। यानी ये महाराष्ट्र का सबसे मुख्य रूप से और वहाँ का लोक नृत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ गुणता का अंतर होता है। गुणता क्या होती हैं? गुणताएं मात्राएं होती हैं। जिस तरीके से प्रत्येक वादन में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसी तरीके से इसमें गुणता का प्रयोग किया गया है। यानी कि वीणा और सितार इन दोनों में केवल गुणता का अंतर होता है, बाकी इसमें तार, उसकी बनावट सब कुछ एक जैसी होती है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया। तो यामिनी राय जो राय थी वो बंगाल के बहुत महत्वपूर्ण आर्टिस्ट थी। तो उन्होंने किस कला में? उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया था। इनको कहीं कहीं यामिनी को कहीं कहीं जामिनी राय भी बोला गया है। तो जामिनी राय और यामिनी राय दोनों एक ही हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन नहीं होता है। यामिनी राय कहीं कहीं पर जामिनी राय बोलते हैं, क्योंकि बंगाली भाषा में या को कहीं कहीं पर जा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यामिनी और जामिनी वो एक ही नाम है। और यामिनी राय ने जो कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपना नाम कमाया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो इसका उत्तर है पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। यानी कि वह कौन सा संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय है जहाँ पर जिसको विश्व के सभी जितने भी विश्व में संग्रहालय हैं या विश्व में जितने भी इतिहास के अवशेष हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो उसका उत्तर है सालारगंज संग्रहालय, जो कि हैदराबाद में स्थित है। सालारगंज संग्रहालय बहुत बड़ा संग्रहालय है। भारत के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में सबसे सर्वोच्च स्थान पर सालारगंज संग्रहालय का नाम आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगीतकार बधिर था, यानी कि बहरा था। तो वह था बाख जे.एस. नाम का यह संगीतकार बिल्कुल बहरा था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, सितारा का जनक किसे माना जाता है। जो सितार होता है, सितारा का जनक किसको माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, सितारा का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो अमीर खुसरो थे, वह सूफी संत थे और सूफियाना गज़ल्स, सूफियाना गाने, सूफियाना गीत में
सितार का महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से गज़ल में तबला वादन का जो रूप है वो मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है, उसी तरीके से सूफियाना संगीत में सितार का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और अमीर खुसरो को इसका जनक माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? यानी कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई हैं? तो वह हुई हैं किशनगढ़ में। ठीक है, किशनगढ़ में। तो लघु चित्रकारी जो है ये वॉल पेंटिंग्स की हैं। लघु चित्रकारी भारत में इससे भी ज़्यादा हुई हैं मधुबनी में, लेकिन मधुबनी जो है वो क्या है, वो केवल वहाँ की लोक कला है। लघु चित्रकारी दो तरीके से महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर दिया हुआ है। एक लघु चित्रकारी है मधुबनी जो कि बिहार में हुई थी और मैंने आपको बताया था जिसको जनक माना जाता है महाराजा दशरथ को, लेकिन यह चित्रकारी अलग है क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी है और वह जो मधुबनी है वो सिर्फ लोक कला की लघु चित्रकारी है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो वह किशनगढ़ में हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चित्रकारी कौन सी है? यानी कि सबसे पहला जो सिनेमा बना था, यानी कि पिक्चर बनी थी, वह कौन सी थी? तो वह थी आन जो फिल्म थी वो भारत की सबसे पहले कलर्ड फिल्म थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, आकाशवाणी जिसे हम AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं, आकाशवाणी ने अपने मूल नाम यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर स्टूडेंट्स है 1927 में। उसके बाद अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो यह एक इकलौता ऐसा युद्ध संबंधी नृत्य है जो कि मयूर भंज का छाव यानी कि मयूर भंज का छाव के नाम से जाना जाता है। जो युद्ध संबंधी नृत्य है, इस युद्ध संबंधी नृत्य में इसमें जो इसके आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो इसके नर्तक हुआ करते थे, वह अपने राजाओं की जो प्रतिष्ठा को, उनके मान सम्मान को, उनकी वीरता को अपने अभिनय के द्वारा, इस नृत्य के द्वारा वह प्रदर्शित करते थे। तो यह मुख्य रूप से युद्ध जो था यह महाराणा प्रताप के समय से और उनके कार्यकाल में यह युद्ध किया जाता था। अगला और अंतिम प्रश्न है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो यह कुषाण काल में विकसित हुई थी। अब गांधार काल, यहाँ पर तो प्रश्न आपने क्लियर हो गया कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कुषाण काल में। और इसी के साथ में एक और प्रश्न जुड़ा हुआ अक्सर पूछा जाता है कि गांधार कला किस कला के समकालीन थी? तो यहाँ पर जो गांधार कला थी वह अपने यहाँ की मथुरा कला के समकालीन थी और गांधार कला में सबसे ज़्यादा मूर्ति कला और स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो है मूर्ति कला और स्थापत्य कला का जो संगम था वह अपने यहाँ की मथुरा कला से संबंधित था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने नोट्स बनाए थे जो आपके बहुत ही काम के हो सकते हैं अगर आप इनको पढ़ेंगे, और निश्चित तौर पर आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे तो यह प्रश्न आपको निश्चित तौर पर 1 या 2 स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ में इस तरीके के नोट्स भी बताता चलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व कमेंट करिएगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे फ़ोन से आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।